बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हान ताला का ये पैगाम मिला कि ऐ इब्राहीम, अपनी बीवी हाजरा और अपने दूध पीते बच्चे इस्माइल को लेके अरब के सरा में चला जाओ, जहाँ कोई भी आबादी ना हो। तो बस अल्लाह सुब्हान ताला के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म को तस्लीम करते हुए अपनी बीवी हाजरा और अपने प्यारे बेटे इस्माइल को लेके सफ़ा और मरवा के दरमियान आ पहुँचे, जहाँ उस वक्त ना कोई इंसान था और ना ही परिंदे। थोड़ी सी खजूरें और थोड़ा सा पानी मशकीज़े में रखा और वापस जाने लगे। इतने में बीबी हाजरा आपके दामन से पकड़ती हैं और कहती हैं, ऐ इब्राहीम, आप हमें यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बीवी, ये अल्लाह सुब्हान ताला का इम्तिहान है कि मैं अपने बच्चे इस्माइल और अपनी बीवी हाजरा को यहाँ छोड़कर चला जाऊँ। बीबी हाजरा मुस्कुरा कर कहती हैं, अगर अल्लाह सुब्हान ताला का हुक्म है तो यकीनन अल्लाह ही हमारी नुसरत करेगा। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम रुखसत हुए और फरमाने लगे, ऐ अल्लाह, तेरे घर के पास जहाँ ना पानी है ना खेती, मैं अपनी प्यारी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को छोड़ के जा रहा हूँ, ताकि तेरा घर रोशन हो जाए और तेरी इबादत सरेआम यहाँ होती रहे। ऐ अल्लाह, लोगों के दिलों को अपनी तरफ माइल कर और इनके लिए इनके रिज़्क और पानी का इंतज़ाम कर, ताकि ये तेरा शुक्र अदा करते रहें। बीबी हाजरा बच्चे को दूध पिलाती और जो थोड़ा सा पानी आपके पास मौजूद था उसे अल्लाह का नाम लेकर पीती रहती। जब मशकीज़े का पानी ख़त्म हो गया और कोई भी ग़िज़ा आपके पास न बची तो यूँ आपका दूध भी खुश्क होने लगा और प्यास से आप और आपका बच्चा तड़पने लगा। तो आप कभी सफ़ा की पहाड़ी पे चढ़ती हैं, दूर दूर से देखती हैं कि कहीं आस पास पानी तो नहीं, और कभी सफ़ा से उतरकर वतन वादी में पहुँचती हैं और अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ मांगती हैं कि ऐ अल्लाह, यहाँ कोई इंसान नहीं, ना पानी है ना ग़िज़ा, हमारी मदद फरमा। आपने अपने बेटे इस्माइल को उस बंजर ज़मीन पे लिटाए रखा तो कभी सफ़ा की तरफ दौड़ती, कभी मरवा की तरफ दौड़ती, अल्लाह पाक से बार बार दुआ मांगती। बीबी ने 7 चक्कर सफ़ा और मरवा के दरमियान लगाए और अल्लाह सुब्हान ताला पर यकीन रखा कि ऐ अल्लाह, हमें यकीन है तू मुझे और मेरे बच्चे को इस मुसीबत में तन्हा नहीं छोड़ेगा। तो बस इतने में आवाज़ गैब आती है कि ऐ हाजरा, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली और आने वाली नस्ल के लिए तेरे इस इम्तिहान को हम यादगार रखेंगे। देख, तेरे अल्लाह तेरे बच्चे की प्यास कैसे बुझाता है। बस जहाँ हज़रत इस्माइल ज़मीन पे तड़प रहे थे, उनके कदमों के पास अल्लाह का अमीन फरिश्ता हज़रत जिब्रील अमीन आता है और अपने पैर ज़मीन पे मारता है। अल्लाह वहाँ से एक चश्मा नमूदार करता है। बीबी हाजरा पानी को देख के अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्र अदा करती हैं। उस चश्मे के चारों तरफ बांधती हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर उस वक्त बीबी हाजरा उस चश्मे को नहीं रोकती तो अल्लाह सुब्हान ताला वो पानी पूरी ज़मीन पे फैला देता और फिर बीबी हाजरा अपनी प्यास बुझाती हैं, अपने बच्चे की प्यास बुझाती हैं। फिर जिब्रील अमीन फरमाते हैं, ऐ हाजरा, यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला का घर है, घबराओ नहीं, अनकरीब तेरा शोहर इब्राहीम और तेरा बच्चा इस्माइल बैतुल्लाह बनाएंगे, जो रहती दुनिया तक अल्लाह की निशानी ठहरेगा। फिर आस पास अल्लाह सुब्हान ताला ने खजूर के दरख्त उगाए। बीबी वहाँ के फल खाती, पानी पीती, अपने बच्चे के पास रहती। पानी और ग़िज़ा देखते हुए मुख्तलिफ परिंदे भी वहाँ उतरने लगे। थोड़े अरसे में जुर्म कबीले के लोग मक्का मकदा के रास्ते से जब वहाँ से गुजरते हैं तो देखते हैं कि इतने परिंदे यहाँ कैसे। परिंदे तो वहाँ होते हैं जहाँ पानी होता है, लेकिन हमने तो यहाँ कभी पानी नहीं देखा। आओ देखते हैं। जैसे ही वो अभी ज़मज़म के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक बीबी अपने बच्चे के साथ वहाँ रह रही है और मीठा पानी ज़मीन से उबल रहा है। बीबी हाजरा ने ज़मज़म के मौजज़े का वाक़या उन तमाम लोगों को बताया और सब कहने लगे, हम तस्लीम करते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला का नूर इस ज़मीन पे बरसता है, हमें इजाज़त दें कि हम भी यहाँ रहने लगें। और यूँ इजाज़त पाकर वो कबीला उस बंजर ज़मीन में रहने लगा, अपने अजीज़ो क़रीब को बुलाने लगा। रफ्ता रफ्ता अल्लाह सुब्हान ताला ने अपने घर की ज़मीन को आबाद कर दिया।
پھر اللہ حضرت ابراہیم کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ ابراہیم، جہاں تو نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا وہاں میرے گھر کے نشان کو واضح کر۔ تو یوں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر وہاں آباد ہے، اور جو وہاں جاتا ہے بی بی ہاجرہ کے اس امتحان کی یاد میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑتا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے امتحان کو آنے والے انسانوں کے لیے سبق رکھتا ہے۔